भारत में आजकल मंदिर मस्जिद विवाद काफी सुर्खियों में है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी की ज्ञान वापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला चर्चा में है। यहाँ हिंदू पक्ष 500 साल पुराने मंदिर होने का दावा कर रहा है। दोनों ही मामले अदालत में पहले से लंबित हैं। लेकिन 1991 में बने एक कानून के चलते इन पूजा स्थलों को बदलना मुश्किल है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा यह कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देता है तो बाकी सभी स्थलों को भुला दिया जाएगा। पर सवाल यह भी उठता है कि क्या 500 साल पुरानी मस्जिद गैर कानूनी हो सकती है? क्या कानून आज मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की इजाजत देता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और क्या है ये मंदिर और मस्जिद का विवाद। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं क्या है 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदू पक्ष दावा करता है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में देश भर के हजारों मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिदें बनवा दी थी। लेकिन ये दावा 1991 पूजा स्थल अधिनियम के सामने फीका पड़ जाता है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थल वैसे ही रहेंगे जैसे आजादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस अस्तित्व में थे उन्हें उसी रूप में आगे रहना चाहिए, यानी किसी मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल को बदलने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम बनाया था। राम मंदिर आंदोलन उस वक्त अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए धार्मिक स्थलों पर विवाद और झगड़ों को रोकने के लिए कानून लागू किया गया था। हालांकि अयोध्या का बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद उस वक्त अदालत में था, इसीलिए उसे इस कानून से बाहर रखा गया था। ये कानून ज्ञान वापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समेत सभी धर्म स्थलों पर लागू होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब धार्मिक स्थल पर दावा नहीं कर सकते तो अदालत में याचिका कैसे? इस साल 31 जनवरी को वाराणसी की एक अदालत में ज्ञान वापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन बताया है। मस्जिद पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे एक पक्षीय फैसला बताते हुए तर्क दिया है कि दिसंबर 1993 से जब से यूपी सरकार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद कराई है, उसके बाद से वादी ने अर्जी दाखिल क्यों नहीं की? 31 साल बाद 2023 में वाद क्यों दायर किया गया? इतने साल तक वादी क्यों चुप रहा? लेकिन अब जाकर 30 साल बाद पूजा स्थल कानून पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कभी विरोध नहीं किया गया। जुलाई 1991 में जब कानून लाया जा रहा था तब संसद में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उस वक्त लोकसभा में उमा भारती और राज्यसभा में अरुण जेटली ने मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि कानून फिर भी लागू करा दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये कानून न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कानून किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र जानने पर रोक नहीं लगा सकता। इसी आधार पर ASI ने ज्ञान वापी परिसर का सर्वे किया और इसी के आधार पर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी कराए जाने की मांग हो रही है। वही 1991 पूजा स्थल अधिनियम खत्म करने की मांग भी की जा रही है। अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भेदभावपूर्ण है और अतीत में गलतियों को सही नहीं करता है। वही कुछ का मानना है कि ये कानून देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो अभी लंबित है ही, वही राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने इस अधिनियम को खत्म करने की मांग उठाई है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को संविधान में प्राप्त अधिकारों को कम करता है और उनका हनन करता है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, इस कानून में अयोध्या के राम मंदिर को अलग रखा गया। यह कानून भगवान राम और श्री कृष्ण के बीच भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। दूसरा, कोई भी सरकार किसी नागरिक के लिए
न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1992 से 1947 के बीच तोड़ा गया और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करके वहां मस्जिद या चर्च बना दिया गया। उनका कहना है कि इनमें करीब 100 मंदिर ऐसे हैं जिनका 18 महापुराणों में जिक्र भी हुआ है। अश्विनी उपाध्याय का तर्क है कि 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आधार 1947 रखा गया। अगर आधार रखना ही था तो 1192 होना चाहिए था। अब यह मामला कोर्ट के जांच के अधीन है, लेकिन भविष्य में अगर इस एक्ट में कोई बदलाव आता है तो यह सभी हिंदुओं के लिए खुशी की बात होगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।